तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ली वांग सोंग बाली और वांग ज़ैंग का रिलेशन पूरी तरीके से खराब कर देता है। साथ ही साथ वह सोंग बाली और उसके मास्टर के बीच भी एक दरार डाल देता है, जिससे अब सोंग बाली का भरोसा अपने मास्टर के ऊपर से धीरे धीरे उठने लगता है। वहीं पर एक जगह से छिपकर ली वांग यह सब कुछ देख रहा होता है और वह मन ही मन खुश होते हुए बोल रहा होता है, अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो मैं जल्द ही सोंग बाली को जान से मार दूंगा और फिर मुझे यहाँ पर किसी भी हेवनली पनिशमेंट का सामना नहीं करना होगा। दूसरी ओर सोंग बाली की बातें सुनकर उसके मास्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अब वह उससे बोलते हैं कि आज के बाद वह सोंग बाली की किसी भी फाइट में उसकी मदद नहीं करेंगे। जो सुनते ही सोंग बाली काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह अपना सिर जमीन के ऊपर पटकते हुए अपने मास्टर से माफी मांगने लगता है। अब यह देखकर सोंग बाली के मास्टर उसे वहां पर माफ करने के लिए तैयार हो जाते हैं और उससे बोलते हैं कि मैं चाहता हूं तुम जितना हो सके ली वांग से उतना ही दूर रहो, क्योंकि एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फोर्स यहाँ पर ली वांग को प्रोटेक्ट कर रही है और तुम बस यहाँ पर कुछ टाइम इंतजार करो, मैं थोड़ी ही देर में तुम्हें इस डंजन से बाहर निकाल दूंगा, जिसके बाद हम दोनों यहाँ से काफी दूर चले जाएंगे। तभी सोंग बाली बोलता है, मास्टर मैं इस जगह पर ली वांग से बदला लेना चाहता हूँ, मैं उसे यहाँ पर ऐसे ही नहीं छोड़ सकता हूँ। यह सुनते ही उसके मास्टर बोलते हैं, अभी तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, ली वांग अगर चाहे तो वह बस अपनी एक ही अटैक में तुम्हें जान से मार सकता है, साथ ही साथ वह मुझे भी यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो पहले हम दोनों को यहाँ पर पावरफुल बनना होगा, तब तक तुम्हें जितना हो सके ली वांग से दूर ही रहना है। दूसरी ओर ली वांग अभी भी अपनी जगह से खड़ा होकर यह सब कुछ देख रहा होता है। तभी अचानक से वह पूरा एरिया वहां पर कांपने लगता है। यह देखते ही ली वांग बोलता है, अटैक यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, तो टाइम आ गया है मेरे हीरो बनने का। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि टियानडाओ सेक्ट और क्विंगलांग सेक्ट के दो एल्डर्स वैनचाओ सेक्ट के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। वहीं पर उन्होंने वैनचाओ सेक्ट के कई सारे डिसाइपल्स को काफी बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया होता है और अब वान ज़ैंग उनसे फाइट करने की कोशिश करती है, पर वह वान ज़ैंग को भी काफी बुरी तरीके से इंजर्ड कर देते हैं। अब क्विंगलांग सेक्ट की एल्डर गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है, मो फेंग हुआ, आखिर तुम कहाँ छिपकर बैठे हो, जल्दी से हमारे सामने आओ और यहाँ पर हमसे फाइट करो। तभी मो फेंग हुआ एक घर से निकलकर बाहर आता है और अब वह बोलता है, आखिर तुम दोनों मेरे वैनचाओ सेक्ट के ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो, आखिर तुम्हें क्या चाहिए। तभी टियानडाओ सेक्ट का एल्डर बोलता है, तुम सच में काफी अच्छा नाटक करते हो, तुम जानते हो कि हम इस जगह पर क्या लेने के लिए आए हैं, तुम्हारे पास जो एंशिएंट वेपन है उसे जल्दी से हमारे हवाले कर दो, वरना आज हम तुम्हारे पूरे सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तभी क्विंगलांग सेक्ट की एल्डर बोलती है, इससे यहाँ पर बात करने का कोई फायदा नहीं, मैं इसे अभी तुरंत मारकर इससे वह वेपन छीन लेती हूँ। यह बोलते हुए वह मो फेंग हुआ के ऊपर एक स्लैश अटैक करती है। अब मो फेंग हुआ जैसे तैसे करके उस अटैक से वहां पर अपनी जान बचाता है, पर उस अटैक से मो फेंग हुआ का घर डिस्ट्रॉय हो जाता है और अब सभी लोग देखते हैं कि उस घर के बीचों बीच वह डेमोनिक स्पीयर रखा हुआ होता है। तभी मो फेंग हुआ वान ज़ैंग से बोलता है, आखिर ली वांग कहाँ पर है, क्या तुमने ली वांग से यहाँ पर बात नहीं की। तभी वान ज़ैंग बोलती है, यंग मास्टर ली वांग ने उसे यहाँ पर एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया है। जो सुनते ही मो फेंग हुआ को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह बोलता है, मैंने तुम्हें यहाँ पर एक काम दिया था और वह भी तुम ठीक से नहीं कर पाई, तुम सच में यूजलेस हो। तभी वान ज़ैंग बोलती है, यंग मास्टर ने मुझसे कहा है कि वह हमारी मदद करेंगे, वह अभी कैद खाने में है, तो मैं तुरंत उन्हें बुलाकर लाती हूँ। यह बोलते हुए वह वहां से जाने लगती है। तभी मो फेंग हुआ देखता है कि क्विंगलियांग सेक्ट की एल्डर डेमोनिक स्पीयर को उठाने के लिए आगे बढ़ रही होती है। यह देखते ही वह वान ज़ैंग से बोलता है, तुम जल्दी से जाकर उस एल्डर को रोको, तब तक मैं उस स्पीयर को लेकर यहाँ से भागता हूँ। वान ज़ैंग बोलती है, मैं अभी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हूँ और तो और वह एल्डर मुझसे काफी ज्यादा पावरफुल है, वह अपने एक ही अटैक में मुझे जान से मार देगी, तो आखिर मैं उन्हें कैसे रोक सकती हूँ। जो सुनते ही मो फेंग हुआ गुस्से में बोलता है, क्या तुम यहाँ पर मेरे ऑर्डर को मानने से मना कर रही हो। और अब वह अपने स्लेव फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए उसे काफी तेजी से क्विंगलियांग सेक्ट की एल्डर के सामने फेंक देता है। अब अपने सामने वान ज़ैंग को देखते ही वह एल्डर उसके ऊपर एक काफी पावरफुल अटैक करती है। अब यह देखकर वान ज़ैंग को लगता है कि आज इस जगह पर उसका मरना तय है, पर तभी उस जगह पर आते हुए ली वांग अपनी एक ही उंगली से उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब ली वांग को देखते ही वह एल्डर परेशान हो जाती है और बोलने लगती है, आखिर वैनचाओ सेक्ट में एक क्वासी गॉड रैलम का कल्टीवेटर क्या कर रहा है। और तभी ली वांग उस एल्डर के ऊपर एक अटैक करते हुए उसे जान से मार देता है, जो देखकर टियानडाओ सेक्ट के एल्डर के होश उड़ जाते हैं। दूसरी ओर मो फेंग हुआ काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और अब वह धीरे धीरे अपने डेमोनिक स्पीयर की ओर आगे बढ़ने लगता है।
तभी लीवांग बोलता है, आखिर तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? मैंने देखा कि अभी तुमने यहाँ पर वानजेंग के साथ क्या किया, तो अभी तुम्हें इसका मुझे जवाब देना होगा। यह सुनते ही मोफेंग हुआ परेशान हो जाता है और अब वह बोलता है, यंग मास्टर, यह सिचुएशन बहुत ही ज्यादा अर्जेंट था और अगर मैं वानजेंग को अपने डेमोनिक स्पीयर को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे नहीं भेजता तो क्विनलियन सेक्ट की एल्डर मेरे डेमोनिक स्पीयर को यहाँ पर उठा लेती। तभी लीवांग बोलता है, क्या तुम्हें खुद सुनाई दे रहा है कि तुम यहाँ पर क्या बोल रहे हो? यह सुनते ही मोफेंग हुआ बोलता है, यंग मास्टर, क्यों ना आप पहले यहाँ पर टियानडाओ सेक्ट के एल्डर को ठिकाने लगा दे, जिसके बाद हम आराम से बैठकर इस बारे में बात करेंगे। तभी लीवांग बोलता है, अगर तुम मुझसे बात करना चाहते हो तो पहले तुमने लीवांग की बॉडी के ऊपर जो स्लेव फॉर्मेशन सेट कर रखा है उसे हटाओ, जिसके बाद ही हम यहाँ पर आगे कोई बात करेंगे। यह सुनते ही मोफेंग हुआ बोलता है, तो वानजेंग ने आपको इस जगह पर सब कुछ बता दिया है, तो फिर अब मेरे पास यहाँ पर कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यह बोलते हुए वह अपने स्लेव फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए वानजेंग को हॉस्टेज बना लेता है और बोलता है, यंग मास्टर लीवांग, मैं जानता हूँ कि आपको वानजेंग पसंद है और आप यहाँ पर वानजेंग की जान बचाना चाहते हो, तो फिर क्यों ना आप मेरे लिए पहले टियानडाओ सेक्ट के इस एल्डर को खत्म कर दो, जिसके बाद हम दोनों यहाँ पर आपस में बात करेंगे। तभी लीवांग बोलता है, तो अब तुमने अपना असली रंग दिखाना यहाँ पर स्टार्ट कर दिया, ठीक है। यह बोलते हुए वह अपने पास से एक पपेट तिलिस्मन को बाहर निकालते हुए मोफेंग हुआ की बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर लेता है और अब वह उसे ऑर्डर देता है कि जल्दी से अपने स्लेव फॉर्मेशन को वानजेंग की बॉडी के ऊपर से हटाओ। अब वहां पर मोफेंग हुआ न चाहते हुए भी वानजेंग की बॉडी पर मौजूद उस फॉर्मेशन को हटा देता है। वहीं पर उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वह अपनी बॉडी को इस जगह पर कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा है। तभी लीवांग बोलता है, बेवकूफ, मैंने इस जगह पर पपेट तिलिस्मन का यूज किया है, जिस वजह से अब तुम मेरे पपेट बन चुके हो और अब तुम यहाँ पर बस वही करोगे जो मैं तुम्हें करने के लिए कहूंगा। जो सुनते ही मोफेंग हुआ के होश उड़ जाते हैं। तभी लीवांग वानजेंग की ओर देखते हुए बोलता है, वानजेंग, आज से तुम यहाँ पर आजाद हो, आज से तुम किसी की भी स्लेव नहीं और अब तुम यहाँ पर जो चाहे वह कर सकती हो। तुम्हें अब किसी के भी ऑर्डर्स को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं और तुम्हारे फादर ने यहाँ पर तुम्हारे साथ जो किया, आज मैं इसे इसके लिए पनिश जरूर करूंगा। यह बोलते हुए वह मोफेंग हुआ की बॉडी को कंट्रोल करते हुए उसी के हाथों वहां पर उसकी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करवा देता है और बोलता है, अपनी पावर को बढ़ाने के लिए तुमने आज तक अपनी डॉटर को इस तरह ट्रीट किया, तो तुम जिस पावर को पाने के लिए यह सब कुछ कर रहे थे, मैं उस पावर को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और अब मोफेंग हुआ अपने ही हाथों से उस जगह पर अपने कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर लेता है। दूसरी ओर एक जगह से खड़ा होकर टियानडाओ सेक्ट का एल्डर यह सब कुछ देख रहा होता है और अब वह बोलने लगता है, अच्छा हुआ कि मैंने बिना सोचे समझे इस पर्सन के ऊपर अटैक नहीं किया, वरना यह अपने पास मौजूद पपेट तिलिस्मन का यूज करते हुए मेरी भी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर सकता था। दूसरी ओर लीवांग वानजेंग से बोलता है, मैंने यहाँ पर तुम्हारे फादर की कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया है और यह तुम्हारे फादर है, इसीलिए मैंने इन्हें यहाँ पर जान से नहीं मारा, पर अब यह एक यूजलेस ट्रैश बन चुके हैं, जिससे फ्यूचर में अब इनसे किसी को भी कोई भी खतरा नहीं होगा। यह सुनकर वानजेंग वहाँ पर काफी ज्यादा खुश होती है और अब वह नील डाउन करते हुए बोलती है, यंग मास्टर लीवांग, आपने आज यहाँ पर मुझे एक नई लाइफ दी है, इसीलिए मैं आपकी फॉलोवर बनना चाहती हूँ और मैं कसम खाती हूँ कि मैं मरते दम तक आपको सर्व करूंगी। तभी लीवांग उसे वहां पर उठाता है। वहीं पर वह मन ही मन काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और सोच रहा होता है, मेरा प्लान यहाँ पर काम कर गया, अब वानजेंग यहाँ पर मेरी फॉलोवर बन चुकी है, साथ ही साथ सोंगबाली के साथ इसका रिलेशन भी खराब हो चुका है, जिस वजह से अब मैं अपने लव पॉइंट्स का यूज करते हुए वानजेंग के पास मौजूद 50% फॉर्चून पॉइंट्स को अपने लिए यूज कर सकता हूँ। तभी टियानडाओ सेक्ट का एल्डर बोलता है, मुझे स्टार्टिंग से ही पता था कि वैनचाओ सेक्ट का पैट्रियार्क एक इवल पर्सन है, इसीलिए मैं आज इससे एक एंशिएंट वेपन छीनने के लिए आया था, क्योंकि मैं जानता था कि अगर यह इस वेपन को रिफाइन करने में कामयाब हो गया तो यह इस दुनिया में तबाही मचा देगा। पर बच्चे, तुमने यहाँ पर मोफेंग हुआ को पनिश करके मेरा काम आसान कर दिया, तो अब मैं यह एंशिएंट वेपन अपने साथ लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। यह बोलते हुए वह एल्डर डेमोनिक स्पीयर की ओर आगे बढ़ता है। तभी लीवांग टेलीपोर्ट होकर उस डेमोनिक स्पीयर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, आखिर तुमने यहाँ पर मुझे समझ क्या रखा है, और क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझसे यह वेपन यहाँ से छीन कर ले जा सकते हो? आज से यह स्पीयर मेरा हुआ, तो अगर तुम इस जगह पर जिंदा रहना चाहते हो तो यहाँ से वापस अपने टियानडाओ सेक्ट में लौट जाओ। यह सुनते ही उस एल्डर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह बोलता है, तो क्या तुम
इस स्पीयर के लिए यहाँ पर मुझसे फाइट करना चाहते हो? बेवकूफ हो, तुमने यहाँ पर कुछ कमजोर कल्टीवेटर्स को जान से क्या मार दिया। तुम्हें लग रहा है कि तुम मुझसे इस एंशिएंट वेपन को छीन सकते हो। और बच्चे, मैं देख पा रहा हूँ कि तुम अभी अभी ही ब्रेक थ्रू करके क्वासी गॉड रैलम पर पहुंचे हो, पर मैं पिछले कई सालों से क्वासी गॉड रैलम का कल्टीवेटर हूँ, तो तुम मेरे सामने नहीं टिक पाओगे। तभी ली वांग हंसते हुए बोलता है, तुम सालों से क्वासी गॉड रैलम पर अटके हुए हो, क्या यह कोई खुश होने वाली बात है? मेरी नजर में तुम एक ट्रैश हो जो ब्रेक थ्रू करके अगले रैलम पर नहीं जा सकता है, तो इसमें इतना घमंड करने वाली कोई बात नहीं। यह सुनते ही उस एल्डर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, पर ली वांग उस एल्डर को इग्नोर करते हुए उस डेमोनिक स्पीयर को उठा लेता है और अब सिस्टम डेमोनिक स्पीयर को वहां पर स्कैन करने लगता है। दूसरी ओर वह एल्डर गुस्से में अपने पास से एक इमॉर्टल बेल को बाहर निकालता है और बोलता है, आज मैं इस जगह से खाली हाथ नहीं लौटूंगा। वह डेमोनिक स्पीयर मेरा है, तो बच्चे, अगर तुम यहाँ पर जिंदा रहना चाहते हो तो उसे मेरे हवाले कर दो। यह बोलते हुए वह अपने इमॉर्टल बेल से ली वांग के ऊपर अटैक करता है, पर ली वांग काफी आसानी से डेमोनिक स्पीयर का यूज करते हुए उसके सभी अटैक्स को रिफ्लेक्ट कर देता है। अब वह एल्डर सोचने लगता है, मैं इस तरह इससे फाइट में नहीं जीत सकता हूँ, तो मुझे यहाँ पर कुछ करना होगा। तभी उसकी नजर वान ज़ेंग के ऊपर पड़ती है और अब वह उस जगह पर वान ज़ेंग को हॉस्टेज बनाने की कोशिश करता है और अपने इमॉर्टल बेल से वान ज़ेंग के ऊपर अटैक करता है, जो देखते ही ली वांग काफी तेजी से वान ज़ेंग को बचाने के लिए आगे बढ़ता है और अब वह वान ज़ेंग को इमॉर्टल बेल के अंदर से बाहर फेंक देता है और खुद उस इमॉर्टल बेल के अंदर कैद हो जाता है। यह देखते ही वह एल्डर काफी ज्यादा खुश होता है और अब वह बोलने लगता है, बेवकूफ, तुम मेरे जाल में फंस चुके हो, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह बोलते हुए वह अपने इमॉर्टल बेल वॉइस टेक्निक का यूज करते हुए वहां पर अपने बेल को बजाने लगता है, जिसके साउंड वेव से उसके अंदर फंसे हुए किसी भी कल्टीवेटर की मौत हो सकती है। और अब वहां पर चारों ओर सन्नाटा छा जाता है और सभी को लगने लगता है कि ली वांग मारा गया। वहीं पर यह देखकर वह एल्डर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। तभी ली वांग उस बेल को डिस्ट्रॉय करते हुए उसके अंदर से बाहर निकलता है और अब ली वांग बोलता है, ओल्ड मैन, क्या तुम्हें सच में लग रहा था कि तुम जैसा एक ट्रैश मुझ जैसे एक फियरलेस जीनियस को यहाँ पर मार सकता है? और अब हमें बताया जाता है कि डेमोनिक स्पीयर ने यहाँ पर ली वांग को अपना मास्टर स्वीकार कर लिया है, जिससे ली वांग की पावर उस जगह पर 10 गुना ज्यादा बढ़ गई है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।